तबाही मचाते सैलाब वाले पत्थर को छोड़कर आगे कांटर गांव पहुंचे। इस गांव की कहानी इंतहाई पुरअसरार थी। इधर आप बड़ी हैबतनाक जगह पे ले आए हैं, क्या दिखाना है हमें? मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा इधर। आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जो एक हिस्टोरिकल भी है, एक पुराना एक कहानी है, एक ज़बरदस्त किस्म की एक रियल एक वो कहानी है जो मैं ऑन स्पॉट आपको ले जाकर वहाँ विजिट भी करवा दूंगा और आपके साथ शेयर करूँगा। जी चलते हैं जी, वो जगह आपको दिखाते हैं। काले पहाड़ ऐसे लग रहे हैं कि कोई ख़तरनाक चीज़ है, बट हमारे साथ रहिए, देखते हैं क्या चीज़ है। राजा शाह मुस्लिम ने इसकी तफसीलात हमें बताई, जिसे सुनकर काफ़ी हैरानी भी हुई और मज़ीद जानने का तजस्सुस भी बढ़ा। जी ये क्या इसके हैबतनाक जगह की क्या कहानी है जी? सर ये सैकड़ों साल पहले की बात है। अच्छा। ये इस जगह पे जो है ना बहुत सारे लोग ऊपर बसते थे, इस एरिया में बसते थे। तो उसकी कहानी इस तरह की है कि उसमें एक साल यहाँ पे फसल होती थी, एक साल फसल बिल्कुल नहीं होती थी। जिस साल फसल नहीं होती थी उस साल यहाँ के जो भी उस गाँव के लोगों में से सबसे जो जवान मर्द हो या जो लड़की हो या लड़का हो, उनमें से जो भी तकड़ा जो भी होता था वो उनकी हम अपनी ज़बान में मारे कहते थे, यानी उनकी डेथ हो जाती थी इस गांव में। अच्छा। वो बड़े परेशान होते थे कि फसल भी यहाँ पे नहीं होती थी उसी साल, और यहाँ पे 2 जाने कभी 3 जाने ज़ाया होती थी। और टॉप लेवल की जो अच्छे पढ़े लिखे हैं जो गांव में फसल भी नहीं होती थी और उसी साल फिर 2 अमवात भी होती, कभी 3 भी हो जाती थी। कदीम गांव के आसार देखकर इसके रिहायशियों पर गुजरा वक्त किसी फिल्म के तरह मेरे दिमाग में चल रहा था। मुझे इस आफत ज़दा गाँव की हालत देखकर कदीम तहज़ीबों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तबाही याद आई। फिर वो सब सर जोड़कर बैठ गए। फिर लास्ट में उन्होंने इज्तिमाई तौर पर यह फैसले किया कि हम इस जगह को छोड़कर यहाँ से माइग्रेट करेंगे। तो अब वो ये भी सोच रहे थे कि माइग्रेट होकर हम कहाँ जाएंगे। फिर इसी जो जहाँ पे हम रहे हैं इससे नीचे इनका जो ज़मीनें थी वहाँ पे गहराबाद ज़मीन था, बंजर ज़मीन था, क्योंकि ऊपर से चश्मे का पानी आता था, वो नज़दीक था। तो उससे वहाँ पे अपनी ज़मीनों को सराफ़ करने के लिए वो वहाँ बैठे थे। तो फिर उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई हम अभी नीचे माइग्रेट हो जाएंगे सब, और नीचे आकर वो पानी भी अपने साथ जो है ना उसका जो सिस्टम था वो भी नीचे लेकर आए, और नीचे गाँव में आकर उन्होंने अपने खेत, अपने घर, अपनी हर चीज़ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अपने खेत, अपने घर, वहाँ पे जो कुछ उनका था। मुश्किल फैसला होता है कि अपने घरों को, अपने जायदाद को, अपनी ज़मीनें, आबाद ज़मीनों को छोड़कर, पानी के वसाइल छोड़कर नीचे आ जाना। आज तो बहुत थकावट हो गई, कहानी सुनते हैं, थोड़ा बैठ के सुनते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा गए। अच्छा, ये उधर से फिर जो पूरे लोग नीचे की तरफ उन्होंने फैसला किया कि आ जाए। जी सर, उसमें जो जरगे ने फिर एक ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया। उन्होंने ऊपर ये फैसला किया, एक तो हम माइग्रेट होकर नीचे चले जाएंगे, और वहाँ पे जो उन्होंने फैसला ये किया कि अभी ऊपर कुछ लोगों के पास कुछ अमीर थे, कुछ ज़्यादा किस्म के गरीब थे। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि जो है ना कि हम ऐसे करेंगे, नीचे जाएंगे तो हर फैमिली के लिए एक बेसिक टाइप का घर बनाएंगे, और उसके साथ एक छोटा सा वाशरूम होगा, एक मोशीखानों के लिए एक छोटा सा घर बनाएंगे। ये फैसला वो सब मिलकर बनाएंगे, कम्युनिटी वाले मिलकर। उसके बाद जो बंदा जो बनाना चाहता है वो बना ले। तो ज़मीन ऊपर जिस हिसाब से थी उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। फिर नीचे आकर उन्होंने सेम एक ही लकड़ इस्तेमाल की, एक ही पत्थर इस्तेमाल किया। तो उस वक्त सीमेंट का कोई कंसेप्ट था या नहीं। फिर यहाँ मिट्टी से उन्होंने घर बनाए, एक एक घर बनाया, और उसके साथ एक मोशीखाना बनाया। फिर ये बनाने के बाद वो एक उसके बाद यहाँ वो माइग्रेट होकर नीचे आकर शिफ्ट हो गए। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद फिर इस तरह का उसी साल भी वो डरते रहे कहीं ऐसा मसला हो। तो फिर फर्स्ट ईयर में भी उनके लिए ऐसा कोई वो नहीं हुआ। तो उन्होंने सब ने मिलकर एक माल ज़बह करके अल्लाह के नाम पर उन्होंने जो है ना सदका दे दिया, खुद भी खाया, दुआ खैर की। उससे लेकर आज तक ऐसा हादसा यहाँ पे नहीं हुआ है कहीं पे। अच्छा,
हमने देखा वहाँ कि वहाँ अभी कमरे भी मौजूद हैं, खेत की जो बाउंड्रीज़ हैं वो वैसे की वैसे हैं। तो अभी इनमें से किसी का अब ख्याल नहीं आता कि हम दोबारा जाएं और उसको बात करें। खौफ इतना हो गया है, कितनी अमवात हुई, इतनी हादसे हुए, अब उधर जाने का इनका कोई और नहीं है। सर इसमें इन सब लोगों का जो है ना कंसेप्ट ये क्लियर है कि भाई ऊपर हमने घर नहीं बनानी है, अच्छा। ऊपर जो है ना वहाँ पे जो है ना बागात हमने नहीं बनाना है। और वो जो है ना अपने बच्चे को नस्ल दर नस्ल वो उनको बताते हैं कि भाई वो स्टोरी सुना देते हैं कि भाई इस वजह से हम यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, आप ऊपर नहीं जाना है। तो वो उधर पानी भी थोड़ा सा था, वो पानी भी अभी जो है ना बिल्कुल नीचे लाकर इन्होंने आबादी की है। पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर वाक़ इस कदीम गांव के लोग तो नीचे की जानिब कूच कर चुके थे, जिनकी मौजूदा नस्लों में से किसी भी फर्द ने दोबारा इस जगह का रुख ना किया।